फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मैं एरिस के सोने से बाजार खरीदूंगा और बहादुर साहब को इस खित्ते का सबसे ताकतवर सरदार बना दूंगा जो सिर्फ मेरे ताबे होगा। इस तरह वो एरिस अर्तुरुल को भी देख लेगा और साथ ही वो अपने ही किले में महफूज नहीं, इस बात का भी अंदाजा हो जाएगा उसे। तुम्हें इन मजबूर और बेबस गुलामों की तरह बेचने का कोई इरादा नहीं है मेरा। तुम्हें खरीदने वाला आदमी तय है। ऐ अल्लाह, इन जालिमों को कुचलने के लिए मेरी कुव्वत को कम मत करना। दुंदार अब किसी भी वक्त हमसे मदद मांगने के लिए आ जाएगा। असलहान खातून भी देख लेंगी कि मैं ही हाकिम और मैं ही कानून। सुना है कि मेरे भाई मरहूम जानदार साहब की अमानत की देखभाल अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, अल्लाह की मदद से इस अमानत की पूरे हक से हिफाजत कर रही हूँ। आपके यहाँ आने का क्या सबब है जमींदार एरिस? बाजार की सूरत हाल है सबब। आप बाजार को लुटेरों से महफूज रखने में नाकाम हो चुके हैं। हमारे सिपाही हर तरफ फैले हुए हैं। ये लुटेरे जल्द गिरफ्त में आ जाएंगे हमारी, और बाजार की रौनकें जल्द बहाल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। शायद ये हम सब जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं दुंदार साहब। ये सूरत हाल ताजिरों को तबाह कर रही है। आप जानते हैं इनकी जान और माल की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। जो कहना चाहते हैं खुलकर कहिए जमींदार एरिस। अगर आपसे बाजार नहीं संभल रहा तो बेहतर यही है कि यह बाजार किसी और को बेच दिया जाए, वरना इस बाजार से अपने तमाम ताजिरों को बुला लूंगा मैं। इतनी मुश्किलात के बाद, इतनी मेहनत के बाद क्या लगता है हमारे लिए बाजार को बेचना आसान होगा? ये सराय, ये बाजार अमानत है अर्तुरुल साहब की हमारे पास। जान दे सकते हैं अपनी, लेकिन ये बाजार नहीं। अर्तुरुल साहब ने अमन सुकून का वादा किया था हमसे। आप उस वादे की पासदारी में नाकाम रहे। अनकरीब मुसलमान ताजिर भी बाजार में आना छोड़ देंगे। फिर आपका और ताजिरों का खसारा बढ़ता जाएगा। आप इस बाजार को फरोख्त करके खुद को और ताजिरों को मुश्किल से बचा सकते हैं। अगर आपको मुनासिब लगे और इरादा रखते हैं तो ये बाजार मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये बाजार नहीं बेचेंगे हम। आपकी तजवीज का बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं आपके जवाब का मुंतजिर रहूंगा।
नियत सजा देने की है या जान से मारना चाहते हो इसे? तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुमने मेरा हाथ रोका। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? इसने मेरा हाथ पकड़ लिया था जब मैं इस गुलाम को कोड़े मार रहा था। अर्तुरुल साहब, क्या मैंने तुम्हें खुद पर काबू रखने को नहीं कहा था? एक बुज़दिल के आगे किसी बहादुर को काबू में देखा है तुमने? मैं जुल्म पर कभी खामोश नहीं रह सकता। समझ रहा हूं मैं। होश ठिकाने लगाने होंगे मुझे तुम्हारे। सुन लो सब, यहां से आगे एक वीराना है, हम वहीं आराम करेंगे और रात भी वहीं बसर होगी। और वहां पहुंचकर तुम्हारे होश ठिकाने लगाऊंगा। हमारे मेहमानों के लिए खैमे तैयार करवाइए। खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। असलहान खातून, मैं यहां मेहमान की हैसियत से नहीं आया। मेहमानों के लिए तैयार किए जाते हैं खैमे और खानदान वालों को औताक में ठहराया जाता है। दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कराजा खातून। हमारा कबीला आपका कबीला है और हमारी औताक आपकी औताक है। असलहान मेरी भतीजी, मैं यहाँ अमीर सादतीन के हुक्म से बिखरे हुए चाफदार कबीले को मुत्तहिद करने आया हूँ। हमारा कबीला काफी दिनों से सफर में है असलहान खातून। खुशामदीद। खुशी है हमें आपके यहाँ आने की, लेकिन ये बात जहन में रहे, चाफदार कबीला पहले से ही मुत्तहिद है और जब तक कबीले की बागडोर मेरे हाथ में है, कबीला मुत्तहिद ही रहेगा। माशाअल्लाह मेरी भतीजी, माशाअल्लाह। तुम्हें बाइख्तियार देखकर खुशी हुई। तुमने अपनी ये जिम्मेदारी बहुत लियाकत से निभाई है। लेकिन अब ये जिम्मेदारी चावदार कबीले के किसी मर्द को उठानी होगी। अगर इन आंसुओं के साथ ऐसे अलविदा कहोगी मुझे, तो मेरा हौसला टूट जाएगा, खुद को कमजोर समझूंगा मैं सब्र कर लूंगी, दिल को भी मुतमईन कर लूंगी। अर्तुरुल, आपको मालूम है कि आप मेरी चाहत है। रोती हूँ, याद करती हूँ,
इंतजार करती हूँ, लेकिन फिर सब्र कर लेती हूँ। मेरा दिल आपके लिए धड़कता है अर्तुगरुल। मैं सिर्फ आपके बारे में सोचती हूँ। या रब, ये पहाड़ जैसा बोझ मेरे कांधों पर है। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं रही। या अल्लाह, काश के भाई की जगह तू मेरी जान ले लेता, ताकि मैं भाई को ना बचा पाने के गम में हर रोज ना मरता। मेरी आंखें वो दर्द न देख पाती जो इस मासूम की आंखों में। मेरी जान ले लेता। आमीन। अब्दुल के लिए खुश आमदीद। देखो कुंदूस, अब्दुल के लिए, अब्दुल के लिए। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक खत्म कर चुका होता। बहुत भारी पड़ रहे हो तुम मुझे अर्तुगरुल। एक बात जान लो तुम, जब तक मुझे तुम्हारी कीमत वसूल नहीं हो जाती, तुम्हें भी और मुझे भी सब्र से काम लेना होगा। अगर तुम इनाम के ख्वाहिशमंद हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश से भी ज्यादा दूंगा तुम्हें। अगर तुम मुझे और इन गुलामों को आजाद कर दो तो मैं तुम्हारी मांग से ज्यादा तुम्हें सोना दूंगा। तुम्हारी रहमदिली देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। रोना आता है मुझे जब तुम इन मिस्कीन और लाचार गुलामों को अपने ऊपर फौकियत देते हो। लेकिन तुम्हारी इतनी ताकत नहीं कि तुम मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक सोना दे सको। मतलब जिसने मुझ पर हमला किया वो बहुत अमीर है। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। किसी बादशाह की तरह अमीर या उसके किसी वजीर की तरह या फिर जमींदार की तरह।
बहुत बोलती हो अर्तुल। सुबह होने तक तुम सजा में हो। मैं तुम्हारी सजा पर नजरसानी कर सकता हूं अगर तुम माफी मांग लो। तुम समझते हो कि जंजीरों से बांधकर काबू कर लोगे मुझे? क्या कर लोगे तुम? हाँ, इस दरख्त को जड़ से उखाड़ लोगे? मेरे अजदाद ने फौलाद के पहाड़ पिघला दिए थे। कोई चीज ऐसी नहीं जो हमारी राह में रुकावट हो। देख लेंगे अर्तुल साहब, देख लेंगे। बात सुनो मावरो, ये आदमी फौलाद के पहाड़ों को भी नहीं बख्शेगा, इतना बेखौफ है, बहुत जुनूनी है। हमने इसे दरख्त के साथ तो बांध दिया है, लेकिन कड़ी नजर रखना है इस पर। अब्दुल गेली आ गया भाइयों। सरदार का घोड़ा, हमारे सरदार का घोड़ा आ गया। अब्दुल गेली आ गया। अरे वाह, अब्दुल गेली आ गया। ये हमारे सरदार का घोड़ा आ गया। हमारे सरदार का घोड़ा आ गया। अब्दुल गेली आ गया। अब्दुल गेली आ गया। या मेरे अल्लाह। दादी, अब्दुल गेली आ गया। अब्दुल गेली, मेरे बहादुर बेटे का साथी। हमारे बुजुर्गों का कहना है कि घोड़े की आमद कबीले में खुशहाली लाती है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कबीले में खुशहाली लाओगे। खुशकिस्मती लेकर आया है ये, उम्मीद लेकर आया है इंशाअल्लाह। घोड़ा बहादुरों का साथी है। हर बहादुर के घोड़े की तरह अब्दुल गेली की खूबसूरत दुम काट कर बेटी बहादुर के मजार के साथ बांधेंगे। बांधेंगे वालिदा, बांधेंगे। अब्दुल गेली, अमीर हजरत, दुंदार साहब आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाए हैं। मुझे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। लगता है आयरिस ने उसे जहर दे दिया है। आने दो उसे।
खुशामदीद दुंदार साहब। बहुत शुक्रिया अमीर हजरत। आइए तशरीफ रखिए। क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कबीले में सब खैरियत तो है ना? भाई की शहादत के बाद से हालात बहुत बुरे हो गए। मैं सबसे ज्यादा परेशान बाजार की वजह से हूं। बाजार की सूरत हाल मेरे लिए भी तशवीश का बाइस है। बाजार में ना तो अब खरीदार आता है कोई और ना ही ताजिर। और आप जानते हैं कि हमारे सुल्तान तिजारत को कितनी अहमियत और फौकियत देते हैं। जानता हूं मैं अमीर हजरत। हमारा कारोबार मान पड़ता जा रहा है और आज जमींदार एरस भी आया था। क्या कह रहे हैं? वो किस लिए आया था? उसका कहना है कि बाजार किसी काबिल आदमी को सौंप दिया जाए और वो काबिल आदमी वो खुद है। मगर मैंने सोचा पहले आपसे मशवरा कर लिया जाए। बहुत अच्छा किया। वो बाजार खरीदना चाहता है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले अपने कबीले से मुशावरत करना होगी मुझे। जमींदार एरेस के लिए राजी होते हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब कोई भी नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और मेरी नियत में बाजार बेचना ही है। बहुत अच्छी सोच है। नुकसान उठाने से बेहतर है कि उसे बेच दिया जाए। एक अजीम सरदार ही मुश्किल वक्त पड़ने पर अपने कबीले के लिए बेहतर फैसला कर सकता है। आप इत्मीनान रखिए, अकेला नहीं छोड़ूंगा आपको मैं। अब आप जाइए, अपनी वालिदा और कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन से मुशावरत कीजिए। मैं भी कुछ सोचता हूं इस बारे में। बहुत शुक्रिया अमीर हजरत आपका। ऐ अपने बंदों को हिदायत देने वाले रब, ऐ मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने वाले रब्बे करीम, हर मुश्किल के बाद तूने अपने बंदों के लिए राहत रखी है मेरे अल्लाह। मुझे निजात अता फरमा उन गमों की आग से जिन्होंने जलाकर मुझे खाकस्तर कर डाला है। मेरे कल्ब को कुशादगी अता फरमा, ताकत अता फरमा ताकि इस बोझ को सह सकूं। अपने कबीले और अपने बच्चों को संभालने की हिम्मत अता फरमा दे। आमीन। या रब, तूने
अपने हबीब की मकड़ी के जालों की मदद से अंधेरे गार में भी मदद फरमाई। तू ही था जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इस गुलाम की इस कैद से निजात में मदद कर, मुझे ताकत अता फरमा, अपने नूर से तहरीक दे मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह। मेरे भाई के और मेरे भतीजों के गुजरने के बाद इस कबीले का बोझ तुमने उठा लिया। बिल्कुल, अपने कबीले को किसी का मोहताज नहीं छोड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन खातून होने की वजह से तुम मजीद बोझ नहीं उठा सकती। सरहदों की सूरत हाल बदलने वाली है। चाफदार के लिए नई जिम्मेदारियां मुंतजिर हैं। इसलिए मुनासिब होगा कि सरदार मुंतखब किया जाए। इसकी अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह मैं अभी तक अपने कबीले को संभालती आई हूं, बिल्कुल उसी तरह से आइंदा भी संभाल लूंगी। तुमने खातून होने के बावजूद कबीले के लिए जो कर सकती थी किया, लेकिन बहुत सालों तक अपने मनसब से दूर रह लिया। मैं चाफदार कबीले का सरदार किसी मर्द को होना चाहिए ताकि हमारा कबीला दूसरी वादियों तक भी पहुंचे और फूले फले। हमारे सिपाहियों को जंग में मीनार बनाने चाहिए सरों के। अपनी तलवारों से खून के दरिया बहा देने चाहिए। हर सूरत हमें सरहदों और काफिरों के माल पर हमला करना चाहिए। बहादुर साहब, असलिहान खातून इखलाकियात जानती हैं। मुझे यकीन है ये बेहतर फैसला करेंगी। बहादुर साहब, ये सब इतना आसान नहीं होगा, जहन में रखिए ये बात। बहादुर साहब जैसे अजीम सरदार की मौजूदगी में एक खातून का सरदारी के मनसब पे बैठना मुनासिब नहीं। संजार, अब मैं सरदारान से इस मामले पर मशवरा करूंगा और जल्द अज जल्द जिरगा बुलाकर यह मसला हल करूंगा। अब तुम्हें भी अपनी हठधर्मी छोड़कर जो मुनासिब है वही करना पड़ेगा।
ये तुम लोग बेवकूफों की तरह हंस क्यों रहे हो? तुम अपना हाल देखो जरा। एक ताकतवर तुर्क ने तुमसे तुम्हारी नींद तक छीन ली है। मुझसे कोड़े खाकर भी दिमाग जगह पे नहीं आया तुम्हारा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस तुर्क ने तुमसे तुम्हारा कोड़ा छीन लिया था। मेरे लिए यही काफी है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिम को तुम्हें जान से मार देगा। तुम जानते हो कि वो मुझे बेचकर सोना हासिल करेगा। परेशान मत हो तुम। सिमको ने मुझे सिर्फ इस तुर्क को हाथ लगाने के लिए मना किया है। अगर तुम जैसा मनुष्य आदमी मर भी जाए तो सिमको को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें मजलूमों पर जुल्म करने के लिए सबकी तरफ से जहन्नम भेज दूंगा। दूसरे गुलामों को भी खोल दो। हमें फौरन यहां से निकलना है। सब खैरियत तो है बेटा दुंदार? कोई मसला है क्या? बिल्कुल है वालिदा। बाजार की सूरत हाल से तो वाकिफ ही हैं। ना तो कोई कारवान आता है और ना ही कोई ताजिर। जाहिर है ऐसे मामला नहीं चल सकता। हमें सूरत हाल बिगड़ने से पहले इस मामले का कोई मुनासिब हल ढूंढना होगा। जानते हैं बेटा, जानते हैं। स्याह बादल एक के बाद एक आ रहे हैं। क्या सोचा है तुमने? हमें बाजार बेच देना चाहिए वालिदा। ये सब कबीले की सलामती के मफाद में नहीं। ये बाजार दुनिया के बेशतर कीमती खजानों से ज्यादा कीमती है हमारे लिए। आप अच्छी तरह जानते हैं। जानता हूं आर्तुक भाई, जानता हूं। लेकिन अगर कोई मुनाफा ना मिले तो ये बोझ है। लोगों का एतबार खो देंगे हम अगर इसे संभाल ना पाए वालिदा। अगर हमारी सलामती बाजार से है तो हमें बाजार बेचने के बजाय इसे संभालने के तरीके ढूंढने चाहिए। ये बाजार अर्तुरुल साहब की अमानत है हमारे पास। अपने शहीद सरदार को तड़पाने का सबब नहीं बनना चाहिए हमें। ये सूरत हाल एक जिरगे की है। कबीले को अहम मसला दरपेश है। सबके जहनों में सलामती भी पेश नजर है। मुनासिब होगा कि सबका नुक्ता नजर सुना जाए। बाजार अर्तुरुल साहब ने तलवार से हासिल किया था वालिदा। हम इसे बेचने पर कैसे बहस कर सकते हैं? मुनासिब तो ये है कि आप अपनी जुबान को तलवार की तेजी दें और उसे साफ मना कर दे दुंदार भाई। बेटी,
हम उस मकाम तक आ गए हैं जहां ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। और इस अहम मसले के लिए अपने अल्फाज को हथियार बनाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। हाइमा खातून, दुरुस्त फरमाया आपने। मसला अहम है, लेकिन बाजार फरोख्त करना मसले का हल नहीं। वैसे भी ये मसला खड़ा करने वाला कोई और नहीं, जमींदार एरिस है। इसका क्या मतलब है दुंदार भाई? अर्तुगरुल साहब ने जो बाजार इन दुश्मनों से हासिल किया था, कुछ सोने के सिक्कों की खातिर बेच देंगे आप? वालिदा, क्या आप कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में? वो देखो गुलाम भाग रहे हैं। एक भी गुलाम बच के जाने ना पाए। ढूंढो उन्हें, पकड़ो। मलून, जाओ पकड़ो इन्हें। पीटो, जल्दी भागो, मैं मिलता हूं बाद में। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। क्या ये सच है दुंदार? बिल्कुल वालिदा, लेकिन मैंने हामी नहीं भरी। बाजार को फरोख्त करना चाहे कितना ही जरूरी क्यों ना हो, किसी काफिर को नहीं दिया जाएगा। मुसलमान की तलवार से हासिल किया जाने वाला बाजार किसी काफिर का कभी नहीं हो सकता। ये बात हमेशा जहन में रखना। मैंने भी उसे हाँ नहीं कही वालिदा। बस मैं राय लेना चाह रहा था ताकि मसला उलझे नहीं। मसला तो पहले ही उलझा हुआ है दुंदार साहब। कता नजर इसके के बाजार कोई भी खरीदे, ये बाजार ना तो मुनाफे के लिए हासिल किया और ना ही इसके लिए बेचा जाएगा। आर्तुक भाई दुरुस्त कह रहे हैं। मैं जो भी करता हूं अपने लिए नहीं करता, बल्कि अपने कबीले के लिए करता हूं। आर्तुक भाई, हमने कोई तदबीर नहीं की लुटेरों के खिलाफ। बाजार को बेचना जरूरी है इससे पहले कि हमें मजीद नुकसान उठाना पड़े। जितना इस मामले को तूल देंगे उतना ही नुकसान उठाएंगे। फिलहाल ये वक्त इख्तलाफात में पड़ने का नहीं है। मुनासिब यही है कि हम इख्तलाफात में पड़ने के बजाय एक साथ मिलकर अपनी सलामती को यकीनी बनाएं। दुंदार सरदार ने अपने तौर पर हल निकाला है इस मामले का, और आप दोनों ने भी अपना मौकिफ बयान किया। हानली बाजार किसी की जाती जागीर नहीं, कबीले की मुश्तरका मिल्कियत है। मुनासिब तो ये होगा कि जिरगा बुला के मुशावरत की जाए। दुंदार साहब, कल हर सूरत जिरगे से फैसला लें, और जिरगे में जो भी फैसला किया जाएगा उस पे अमल करें। वो मुझे जिंदा चाहिए। पकड़ो उन्हें, भागने ना पाए। जल्दी जाओ, वो देखो वो भाग रहा है गुलाम। दुंदार के चेहरे पे फैली मायूसी दीदनी थी। आमिर सादुद्दीन,
देखा था मैंने। वो उसके बाद मेरे पास ही आया था। तुम्हारी पेशकश का जिक्र किया उसने। कबीले वाले शायद राजी ना हो इस पर, लेकिन दुंदार हर हाल में उसको बेचने की नियत रखता है। वो अपने कबीले से मुशावरत करने गया है। हर काम हमारी तवक्कुआत के मुताबिक हो रहा है। अब टोर आपके हाथ में है। आज चावदार कबीले के बहादुर साहब आए थे। वो दरअसल असलहान खातून के चचा हैं। वो अपने कबीले के साथ यही सुकूनत इख्तियार करेंगे, क्योंकि हमारे लिए हानली बाजार बहादुर साहब खरीदेंगे। आपकी जहानत ने बहुत मुतासिर किया है अमीर सादुद्दीन। खैर, अब वक्त आ गया है कि तुम भी इसमें अपना हिस्सा डालो एरिस। ये सोना हमारी फतह के और करीब कर देगा हमें। वो बाजार अब हमारा है। ना अर्तुरुल, ना काई कबीला, कोई भी ताकत हमारे सामने नहीं ठहर पाएगी। इस बात में कोई शुबा नहीं है अमीर सादुद्दीन। जब तक हम मुत्तहिद हैं, हमारी राह में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। सुल्तान भी नहीं, बादशाह भी नहीं, कोई रुकावट नहीं बन पाएगा। जानदार साहब के भाई हैं बहादुर साहब, हाल ही में जंग से लौटे हैं। माली गनीमत बहुत है उनके पास। तुम चाहो तो उन्हें बेच सकते हो बाजार। दुंदार साहब के मुकाबिल खड़ा होने के लिए कोई उम्मीदवार है? बिल्कुल है हाइमा खातून। अर्तुरुल भाई के अजीम मकसद को आगे बढ़ाने के लिए मैं हूँ सरदारी का उम्मीदवार। बड़ा फैसला आप क्या नहीं कर सकते। साहब आपकी बात नहीं मानेंगे। ये तो एरिस के आदमी है। तो तुम मेरी बू सूंघते हुए मुझ तक पहुंच गए। आ जाओ फिर, हमला करो। सिमको को बताया उसने कि हमें इसकी अच्छी कीमत मिलेगी।